घर के प्रत्येक कक्ष के ऊपर श्री राधा सर्वेश्वरो विजयते, और प्रत्येक कक्ष के ऊपर सुंदर निम्बार्क परंपरा का सुंदर तिलक और शंख चक्र का चिन्ह। महाराज जी बोले, गदगद हो गए महाराज। महाराज जी बोले कि देखो पंडित जी, ये होते हैं वैष्णव। श्री जी महाराज का शिष्य था, महाराज जी की कथा थी, दास गया था। महात्मा खूब गए थे महाराज, वो हाथ जोड़ के एक ही बात कहता, भगत महाराज हम कथा करने के लिए थोड़ी बुलाएं आपको, आपका दर्शन हो गया, हो गई कथा, आप तो खूब प्रेम से प्रसाद पाओ और विश्राम करो, जितना मन हो सीताराम राधे श्याम कर देना, हमारी कथा हो गई। महाराज जी 2 टाइम कथा कहते, 2 बार तो कम से कम बाल भोग करा देता। और महाराज जी मने करते कि हमारा बार बार मुंह जूठा करने का अभ्यास नहीं है, साधु लोग मना करते। तो आंख में आंसू भर के हाथ जोड़ के कहता कि हमने तो गुरु महाराज से सुना है, जगत गुरु निम्बार्काचार्य जी से, कि हाथ सूखा साधु भूखा, हाथ सूखा साधु भूखा। तो हमारे गुरु महाराज की बात को तो सत्य कर दो महाराज, नहीं पाओ तो रोने लग जाए। महाराज जी बोले, बड़ा विचित्र भगत मिला। ये कहने का आशय हमारा ये है, एक वैष्णव का घर अलग दिखाई पड़ जाता। गौ माता बंधी हुई है, तुलसी का बगीचा है, फूल खिल रहे हैं, भगवान का नाम श्री राधा, श्री कृष्णा, श्री वृंदावन, श्री गिरिराज, भगवान के नाम लिखे हैं, चित्रपट लगे हैं, भगवान के चित्रपट लगे हैं, संतों के महापुरुषों के चित्रपट लगे हैं। ऐसे लगता मानो हम भगवान के धाम में आ गए। ऐसे भी लोगों के घर होते हैं जहां जाति मनोद्विग्न हो जाता है। सब जगह जूता चप्पल घुस रहा है, एक्टरों के फोटो लगे हुए हैं, नग्न अर्धनग्न चित्र लगे हुए हैं। ऐसे लगता पता नहीं किस संस्कार शून्य व्यक्ति के घर में आ गए। ऐसे भी घर होते हैं। तो संतों को पता चल गया कि ये महापतित है, लेकिन अब आ गए हैं तो रात्रि को कहीं जाना तो है नहीं, यहीं रात्रि व्यतीत करनी है। इसने प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो आपने संतों ने पूछा, आपका शुभ नाम? अरे महाराज क्या बता मैं हमारा नाम? तुम्हारा नाम तो हमारे पिताजी ने अजामिल रखा था, इसलिए प्रियादास जी ने लिखा है, धर्यो पितु मातु नाम अजामिल सांचो भयो। माता पिता ने नाम धरा था, वो सच्चा हो गया। अजा माने माया, मिल माने मिला हुआ, माया में मिला हुआ, अजामिल हो गया। पर संतों की सामर्थ्य है, जो अजा माया से मिला हुआ था, संतों ने कृपा करके उसे भी माया से अमिल कर दिया। अजा अमिल, सवर्ण दीर्घ हो गया, अजा अमिल। पहले अजा मिल था, और अब अजा से अमिल माने अजा माया से मुक्त हो गया। अजामिल ने, बहुत ध्यान से सुने ये प्रकरण, क्योंकि तुलसीदास जी इस पद में इसको कहने वाले हैं। अजामिल ने सबसे अच्छा काम अपने जीवन में यदि कोई किया तो वह यह किया कि संतों के पूछने पर उसने कुछ छिपाया नहीं, अपने हृदय को खोल कर रख दिया। इसी का नाम है मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। किसी प्रेमी ने ये लिख करके दिया है कि मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करे ही रघुराई। इस चौपाई का अर्थ क्या है? चतुराई छोड़कर भजन करने से क्या मतलब है? और भजन कृपा, भजत कृपा, क्या भगवान तुरंत कृपा करते हैं? अरे भगवान का कृपा करने का तो स्वभाव है। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। प्रभु मूर्ति कृपा में है। चतुराई का अर्थ है छल कपट करना, छिपा लेना अपने आप को। हम जैसे हैं नहीं वैसे अपने आप को प्रमाणित करना चाहते हैं, यही चतुराई है। हम जैसे हैं वैसा अपने आप को प्रमाणित करें, उसमें बनावटी पने की क्या आवश्यकता है? स्वार्थ सिद्धि के लिए ही मनुष्य चतुराई खेलता है, और जीव का सच्चा स्वार्थ जब भगवान से प्रेम करना ही है, तो फिर इस लौकिक चतुराई की क्या आवश्यकता है? लौकिक चतुराई से
किसी संसार की वस्तु का लाभ प्राप्त करना चाहता है, और जिस वस्तु को वो पाना चाहता है वो तो नाशवान है। तो चतुराई हुई कि मूर्खता हुई? हमने छल कपट पाखंड भी किया, भगवान से विमुख भी भये, और जो हमको वस्तु मिली वो ऐसी मिली जो प्राप्त होने के बाद बिछुड़ने वाली है, और जब मिलेगी तो प्रसन्नता होगी, और जब जाएगी तो रोना पड़ेगा उसके लिए। चित्रकेतु को लड़का मिला और फिर रोना भी पड़ा। हरिशरणम, इसने चतुराई नहीं की, ये सबसे ऊंची बात है, इससे शिक्षा लेनी है। अजामिल ने सारी बात बता दी, हम ऐसे थे महाराज, क्या करें, जन्म तो हमारा पवित्र कन्नौज शहर में कान्यकुब्ज देश में गंगा के तट पर पवित्र कान्यकुब्ज विप्रकुल में हुआ। समय से हमारे सारे संस्कार हुए, यज्ञोपवीत संस्कार हमारा हुआ, हमने विधिवत वेदत्रयी का स्वाध्याय किया, विधिवत समावर्तन संस्कार पूर्वक गृहस्थाश्रम में प्रवेश किया, वैदिक अग्निहोत्र की दीक्षा ली, मैं आहिताग्नि ब्राह्मण रहा। एक दिन समिधा लेने गया था, और बस समिधा लेते समय जंगल में एक वेश्या के साथ कुछ विषयी पुरुषों को नाचते गाते हुए देखा। हमारे कोई दुर्भाग्य का ही समय था, मैं उसे देखने लग गया, और नामना नष्ट सदाचारा दास्या संसर्ग दूषिता, कहाँ मैं कैसा था और घोर पतित हो गया, उस वेश्या में आसक्त हो गया। अपने पिता माता की कीर्ति, उनके यश प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। मेरे पिता माता इसी दुख में मर गए कि मेरा एकमात्र पुत्र इतना पतित हो गया, अखाद्य खाने लग गया, अपेय पीने लग गया, क्या कसर रहेगी इसके पतन होने में। इसी दुख में पिता माता मर गए। एक प्रकार से पितृमातृ हत्या का भी अपराध मुझे लगा। ब्रह्मत्वम नाशितम मया, मैंने अपने ब्रह्मत्व का नाश किया तो ब्रह्म हत्या का पाप भी मुझे लगा। स्त्री की हत्या, बहुत ध्यान से सुने, पुराणों में लिखा है ब्रह्म हत्या से जितना पाप होता है उसका 10 गुना पाप स्त्री की हत्या करने पर होता है। नारी की हत्या नहीं करनी चाहिए, चाहे जैसा अपराध हो, स्त्री पर प्रहार नहीं करना चाहिए, स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। मेरे इस दुष्प्रवृत्ति के कारण मेरे पिता माता भी मर गए, मेरी पत्नी ने भी प्राण त्याग दिए, वो भी पाप मेरे सिर पर चढ़ा। और अब मैं बहुत क्या कहूं भगवान, कौन सा ऐसा निंदित दुष्कर्म है जिसको हमने हजारों हजारों बार न किया हो। और अब तो स्थिति ये है कि बस किसी जमाने में मैं ब्राह्मण रहा, अब तो मेरा ब्रह्मत्व भी नष्ट हो गया। शरीर तो ब्राह्मण कुल का जरूर है, पर आचरण तो राक्षसों से भी गए बीते हैं। वेश्या मेरी पत्नी है और ये तमाम संतान है, लूट खसोट करके निर्वाह करता हूं। था ऐसे ही कहा। आपने पूछा था, हमने अपना सारा परिचय बता दिया। देखो संतों की करुणा, ये संतों ने अरे राम राम कैसे दुष्ट पापी के यहाँ, चलो चलो यहाँ से भगो, ये नहीं, कोई बात नहीं, भगवान पतित पावन है। अजामिल तुम दुखी मत हो, भगवान कुछ न कुछ व्यवस्था करेंगे, जाओ विश्राम करो, हम लोग भी विश्राम करेंगे। पर साधु कहाँ विश्राम करें, वो रात्रि भर यही चर्चा करते रहे कि कैसे इसका उद्धार, क्या करें, कैसे इसका उद्धार। वो हम कह रहे हैं ना, कृपा चढ़ के कांधे पर पहुंचती, संतों के कंधे पर चढ़ के ठाकुर जी की कृपा वहां पहुंच गई। कोई कहता था इसको कथा सुनाओ, कोई कहता था इससे तपस्या कराओ, कोई कहता था इसको थोड़ा वेदांत पढ़ा दो, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा तो सब पाप नष्ट हो जाएंगे। लेकिन अंत में सब इसी निर्णय पर पहुंचे कि किसी साधन के योग्य यह नहीं। देखो उपदेश उसको देना चाहिए जो साधन करे, करेगा नहीं। भजन हो ही नहीं, तामस देहा, इतना तामसी भजन तो करेगा नहीं।
उपदेश देने का मन इसलिए नहीं होता है। लोग पूछते तो हैं कि महाराज जी कोई आज्ञा दीजिए हम कुछ करें, लेकिन इसके बाद वो करते नहीं है, खाली समय खराब करते हैं, अब कुछ नहीं करते हैं। एक सज्जन दिल्ली में हमसे बोले, एक कोई बात हमको ऐसी कह दी जिसको हम कर सकें। हमने कहा ठीक है, आधा घंटा सत्संग और आधा घंटा कीर्तन, 1 घंटा समय अपने घर के ठाकुर जी के सामने, आधा घंटा कीर्तन, आधा घंटा किसी भी ग्रंथ को एक व्यक्ति पढ़े, सब सुने। इतना सुनते ही वो ऐसे हो गए जैसे पता नहीं क्या उन पे विपत्ति आ गई हो। बोले महाराज जी ये तो बिल्कुल संभव नहीं, बच्चे ट्यूशन में जाते हैं, पत्नी टीवी देखती है, हम भी देखने लग जाते हैं, दिन भर ऑफिस से आते हैं, फिर क्या करें, देश विदेश के समाचार सुनते हैं, 1 घंटा समय महाराज कहाँ। कहते कृपा करो, हमारे ऊपर कृपा करें, मूड पे हाथ धर दो, तो तुम्हारे 60 चक्र भेदन हो जाए, कुंडलिनी जग जाए, भगवान सामने आ जाए। पूज्य श्री मोटे गणेशी वाले महाराज जी कहते थे, कृपा माने कर पा, संत जो कहते हैं उसको करो और करने से पा जाओगे, इसी का नाम कृपा है। ऐसा कहते थे पूज्य मोटे गणेशी वाले महाराज। करोगे कुछ नहीं तो क्या होगा भाई, दीपक की चर्चा से अंधकार की निवृत्ति नहीं होगी, दीपक जलाने से अंधकार की निवृत्ति होगी। साधन तो करना पड़ेगा। संतों ने कहा इसको उपदेश देंगे तो ये तो मानेगा ही नहीं, ये करेगा नहीं, अब ये बुढ़ापे में छोड़ के जाएगा भी कहां। अंत में पूरी रात चिंतन करते करते, विचार करते करते संत इस निर्णय पर पहुंचे कि अब तो इसके उद्धार का एकमात्र साधन है, किसी भी पद्धति से ये भगवान का नाम लेने लग जाए, नाम ही इसका कल्याण कर सकता है। नाम कहो कि इतने हजार, इतने लाख, इतने करोड़ जपो तो भी नहीं जपेगा। ऐसा कोई सरल उपाय बता दो कि भजन होता रहे बिना जाने भी, और इसके पाप नष्ट हो, फिर नाम महाराज अपने आप कृपा कर देंगे। इस भाव से संतों ने सवेरे अजामिल से कहा, भैया अजामिल एक बात हमारी मान लो। हाँ बिल्कुल मानेंगे। तुम्हारे कितने बच्चे हैं, संतान कितनी है? बोला महाराज 9 लड़के हैं। अच्छा 9 लड़के, 81 साल की उम्र थी उसकी, और कितनी उम्र थी? हाँ, और एक अभी हमारी पत्नी के पेट में है, थोड़े दिन बाद वो भी बाहर आएगा। अब बेटा होगा कि बेटी पता नहीं। संतों ने कहा तो लगता तो ऐसे ही कि बेटा ही होगा। 9 बेटा हो चुके हैं तो ये भी बेटा ही होगा, 10वां होगा। पर इसका नाम नारायण रखना, भूल नहीं जाना, याद रखना, इस पुत्र का नाम नारायण ही रखना। कह के साधु चले गए और रोज सवेरे उठ के कहता अपनी घरवाली से, भगवान सुनती हो? हाँ कहो। कहो जी क्या कह रहे हो? बोले साधु बाबा कह के गए थे कि बेटा का नाम नारायण रखना। वो भी कहती हाँ हाँ याद है मुझे, साधु बाबा कह गए थे नारायण नाम रखना। अनजाने में 4-6 बार 10 बार नारायण नाम का उच्चारण हो जाता। और जब बालक का जन्म हुआ तो बुढ़ापे की संतान, आखिरी संतान बड़ी प्यारी, कहीं कहीं कहते पिट पहुंचा, पेट पहुंच के बाहर आया। अब कोई दूसरा होना नहीं तो पिट पहुंचा जो संतान होती है उससे ज्यादा प्रेम होता है। तो दिन भर नारायण नारायण कहते। इसी बीच में मौत आ गई, जमदूत दिखाई पड़ने लग गए। ये नारायण नाम का बालक केवल 5 वर्ष का ही था और मौत आ गई। भयंकर यमदूत दिखने लगे। जीवन में किए हुए भयंकर पाप कर्मों के भयंकर परिणाम नेत्रों के सामने आने लग गए। व्याकुल हो गया, मलमूत्र कर दिया इसने अपने वस्त्रों में, डर के मारे। यमदूत इसके सूक्ष्म देह को यमपाश में बांधकर खींच रहे थे। उसी समय अत्यंत व्याकुल होते हुए इसने अपने पुत्र को पुकारा, भगवान को नहीं पुकारा। सबसे छोटे पुत्र में ममता थी, इसलिए सबसे छोटे पुत्र का नाम पुकारा, नारायण। वो
वो नारा कह पाया, यण नहीं कह पाया। उसके पहले भगवान के 4-4 भुजा वाले पार्षद प्रकट हो गए, तुरंत पास काट दिया उन्होंने। अरे कौन हो तुम लोग, क्यों इसको सता रहे हो, कहां ले जाओगे इसको? बोले महाराज हम लोग यमदूत हैं, धर्मराज के दूत हैं, यमलोक ले जाएंगे। ये महापापी है, नरक की आग में पकाकर इसको शुद्ध करेंगे, यही हमारे यहां का संविधान है। भगवान के पार्षदों ने कहा कि तुम अपने आप को धर्मराज का दूत बतला रहे हो, तो धर्मस्य लक्षणम ब्रूत, धर्म का लक्षण सुनाओ। क्या है धर्म का लक्षण? धर्म कहते किसको हैं? बड़ी सुंदर परिभाषा यमदूतों ने दी। वे कहते हैं वेद प्रणिहितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्ययः, वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुम। वेद ने जिसका विधान किया है वो धर्म है, वेदों ने जिसका निषेध किया है वह अधर्म है। वेद में जो आज्ञा है कि यह करना चाहिए वो करो, जिस काम को करने के लिए मना किया है उसको मत करो, इतना सा ही धर्म है। वेद साक्षात नारायण है। हम जो कुछ पाप पुण्य करते हैं उसके 13 गवाह हैं, सबकी गवाही हम लोग में होती है। सारे पाप गिनाए, ऐसा किया इसने, ऐसा किया इसने, ऐसा किया, ये महापापी है। भगवान के पार्षदों ने कहा बड़े दुख की बात है, अधर्म स्पृशते सभाम, धर्मराज की सभा में अधर्म घुस गया है। तुमको धर्म का लक्षण मालूम नहीं है, आज भी तुम इसे पापी बतला रहे हो। ये पापी था अवश्य, लेकिन अब यह पापी नहीं है। यमदूतों ने कहा इसने अपने पापों का प्रायश्चित्त कब कर लिया? भगवान के पार्षद कह रहे हैं अयं हि कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हसामपि यद व्याजहार विवसो नाम स्वस्त्ययनम हरे। एक जन्म की क्या चले, इसने अपने करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित्त कर लिया। जो आर्त स्वर से नारायण